अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ उबंटू से रिलेटेड हमारी जो कमांड्स होती हैं हमने वो एग्जीक्यूट करके देखने हैं। और इन कमांड्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि एक gedit की लाइक टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे ऐसे फाइल हम ओपन करेंगे। उसके अंदर हम C++ या फिर C लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। उस फाइल को हम की जो एक्सटेंशन रखेंगे सेव करते हुए, अगर आप C++ का लिख रहे हो तो उसको एक्सटेंशन डॉट करके CPP करना है, और अगर C का कोड है तो .C करना है, ठीक है। और फिर हम टर्मिनल के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे जनरेट करनी है। और एक हम और चीज़ पढ़ेंगे कि फॉक का फंक्शन है वो क्या करता है, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और वो फॉक का फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। और हम देखेंगे कि हाँ, फॉक का फंक्शन हम C या C++ के कोड में देखेंगे कि वो हम फर्दर देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या होगा, C++ का या फिर C का कोड जो है एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई ना कोई कंपाइलर चाहिए होता है। तो फिलहाल आप पहले चेक करेंगे कि आपके पास वो कंपाइलर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कमांड है G++ - 2 बार लिखना है और वर्जन। इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। ये कमांड आपको ये बताती है कि आपके पास अगर कोई कंपाइलर है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको शो कर देगी और उसका नेम वगैरह भी बता देगी। G++ एक्चुअली उस कंपाइलर का नाम होता है जो ये लिनक्स के अंदर हमारा C++ या C का कोड एग्जीक्यूट करता है। मेरे पास ये इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, G++ का मेरे पास कंपाइलर है। तो अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे एरर आता है, तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है इसको इंस्टॉल करने के लिए, ये वाली कमांड sudo apt install और G++। आप ये कमांड लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे और वो खुद ब खुद आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर उसको अपडेट कर लें इस कमांड के साथ, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, तो फिर जो लेटेस्ट होगा वो खुद ब खुद इससे अपडेट कर देगा उसको। और ये कमांड हमने पढ़ ली है कि कंपाइलर की इंफॉर्मेशन के लिए। फर्दर अगर देखें हम, तो हमने अब क्या करना है, C++ का कोड बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, हम जाते हैं उबंटू में। यहाँ पर आप एक ओपन कर लो टेक्स्ट फाइल, हम कर लेते हैं gedit। हमारी ये टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई है, gedit ओपन हो गया। इसके अंदर हम एक कोड लिखेंगे। कोड मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। मेरे पास ये लिखा हुआ कोड है, मैं आपको कोड समझा देती हूँ कोड में है क्या। और अच्छा, इससे पहले कि हम ये कोड करें, खैर मैं अभी कोड लिखा है, मैं कोड भी आपको समझाती हूँ कोड में हम क्या कर रहे हैं। फॉक का फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया, PID क्या है, ये सब भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ देख रहे हैं कि C++ की फाइल हमने कैसे बनानी है और कैसे उसको स्टोर करना है, ठीक है। हमने ये फाइल बना ली, हम इसको Ctrl+S करेंगे। यहाँ पे आपका नेम आएगा, यहाँ पे आप XYZ कुछ भी नेम दे, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगी जो आपने इसमें लिखा है। हमने C का प्रोग्राम लिखा है तो हम इसको .c के साथ करेंगे। अगर आपने C++ का लिखा है तो आप .cpp से सेव करेंगे, जैसे मैंने ये वाली लिखी हुई है यहाँ पे। इसको आप कर देंगे सेव। मेरी फ़िलहाल ये डेस्कटॉप पे सेव हुई है, ये देखें। अभी सिर्फ ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, अभी सिर्फ ये कोड की फाइल बनी है। C लैंग्वेज के अंदर हम जब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो फाइल कैसे बनाएंगे। तो बल्कि उससे पहले हम देख लेते हैं फॉक का फंक्शन क्या करता है। अच्छा, फॉक जो है ना, सिस्टम कॉल्स हमने पढ़ा था एक टॉपिक, तो सिस्टम कॉल्स के यही होती है कि आपके अच्छा, फॉक का फंक्शन क्या करता है, फॉक का फंक्शन जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे उससे क्या होगा कि आपका एक पेरेंट प्रोसेस जो चल रहा होगा ना,
फॉर्क का फंक्शन एग्जीक्यूट करने से वो पेरेंट प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। और वो चाइल्ड प्रोसेस बिल्कुल डुप्लीकेट होगा पेरेंट प्रोसेस का, मतलब जैसा पेरेंट प्रोसेस था, जो भी काम वो कर रहा था एग्जैक्टली वैसा ही आपका चाइल्ड प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो चाइल्ड प्रोसेस होगा ना, वो वही मेमोरीज यूज कर रहा होगा, सीपीयू के रजिस्टर्स और पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर वगैरह, और जो भी फाइल्स उसने पेरेंट के प्रोग्राम ने प्रोसेस ने ओपन की हुई थी, वही सब कुछ हमारा अब चाइल्ड प्रोसेस करेगा, ठीक है। और दोनों पेरेंट प्रोसेस भी और चाइल्ड प्रोसेस भी कॉन्करेंटली ये वर्क करेंगे, मतलब एक साथ काम कर रहे होंगे ये दोनों, ठीक है। अच्छा, इसको फंक्शन बस इतना ही है, फॉर्क और ब्रैकेट्स, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, हमने पास करना है। और ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यूज, 3 तरह की इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। ये और इसके अंदर हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस जो है वो खुद को ये शो करे कि मैं पहले आया था और ये वाला चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। उनमें से कुछ भी वो ओवरलैप हो सकता है कि ये वाला पेरेंट और ये वाला चाइल्ड था, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे होता है। अच्छा, ये रिटर्न करता है 3 तरह की वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उसने एक जो चाइल्ड प्रोसेस है क्रिएट करने का, हम चाइल्ड प्रोसेस ही बना रहे हैं ना, वो अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं बना है, ठीक है। अगर वो 0 रिटर्न करता है, इट मीन्स कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इट मीन्स के रिटर्न टू पेरेंट और कॉलर, मतलब द वैल्यू कंटेन्स प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड। ये मतलब कि ये पेरेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अच्छा, अगर आपका अब करना है द रिटर्न प्रोसेस आईडी इज ऑफ टाइप PID-T। अब ये जो फॉर्क का फंक्शन है ना, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, वो वैल्यू होगी इस डेटा टाइप की। जैसे हमने इंटीजर डेटा टाइप पढ़ी, फ्लोट पढ़ी, ऐसे ये इसकी जो रिटर्न वैल्यू है ना, उसकी डेटा टाइप है PID-T, ठीक है। और ये हाइफन भी आएगा इसमें। और अगर आपने ये वाला एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, तो इसके लिए आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, sys// है types.h, ये आपकी हेडर फाइल होगी। मैं आपको कोड में भी दिखा देती हूँ, हमने यूज की हुई है। अच्छा, नॉर्मली द प्रोसेस आईडी इज एन इंटीजर, जो कि प्रोसेस आईडी हमें मिलेगी वो इंटीजर होगी, मतलब कि एक नया प्रोसेस जो बनेगा उसको एक आईडी मिलती है ना, वो आईडी इंटीजर्स में ही होती है, हमने देखा भी था PS कमांड के थ्रू। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये होगा कि हमारा एक प्रोसेस जो जनरेट हो चुका है या उसको जो एक PID मिली हुई है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं हम, तो वो हम इस फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। द प्रोसेस कैन यूज फंक्शन गेट PID टू रिट्रीव द प्रोसेस आईडी असाइन टू दिस प्रोसेस। अब हमने C++ का या C का जो प्रोग्राम बनाया, उसको जो प्रोसेस की आईडी मिलेगी ना, वो वाली आईडी हम इस फंक्शन से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, मैंने फॉर्क का भी बता दिया। हाँ, ये देखें, ये वाली वो हेडर फाइल है जो हमें PID के लिए चाहिए होगी, और ये वाली हेडर फाइल हमें चाहिए होगी अगर हमने फॉर्क का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। दोनों हेडर फाइल्स का आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद ये सिंपल सा कोड है एक, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्क का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब ये फॉर्क का फंक्शन क्या करेगा, ये पूरा कोड हमारा क्या कर रहा है, एक ये वाला प्रोसेस कर रहा है कि वो प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। ये तो एक बार होना ही होना था, क्योंकि ये कोड जब रन होना था तो ये एक बार प्रिंट होना था। लेकिन फॉर्क क्या करेगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और वो भी प्रिंट करवाएगा, पेरेंट भी प्रिंट होगा और एक डुप्लीकेट कॉपी भी प्रिंट होगी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट इधर नहीं दिया हुआ, खैर मैं आपको दूसरे में दिखाऊंगी, हम इसी कोड को भी करके देखेंगे वहां पर। तो आई थिंक पहले इसी कोड को करके देख लेते हैं हम। इसको मैं यहीं से कॉपी करती हूँ, आई होप ये पेस्ट हो जाएगा वहां। ये अब आप देखें तो इसका सिंटेक्स इसका सिंटेक्स जो है वो है सी लैंग्वेज का, तो ये भी हमारा C लैंग्वेज का ही कोड था।
हम इसकी बजाय पहले ये करते हैं, ये सिंपल वाला है, इसको भी रहने देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे ये हम क्या कर रहे थे। अब ये stdio.h इसका सी का हमारी हेडर फाइल थी, ये हमारी PID के लिए है, वो अभी फ़िलहाल हमने इसमें यूज़ नहीं की है। और ये वाली जो है UniSTD ये फॉग के लिए है, ठीक है। अब हम इसको सेव किया था, सेव हम ऑलरेडी .c के साथ कर चुके थे। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैं आपको कमांड दिखा देती हूँ, ये देखें sudo g++ और आगे जो भी आपका फाइल का नेम होगा .cpp, इस कमांड से आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको हम बोलते हैं। sudo g++ और हमने फाइल का नेम रखा है xyz.c। इसको रन करते हैं, पासवर्ड मांग रहे हैं जो आपके लॉगिन हुआ है आप उससे, उसका at the end of include hash include contain the fork prototype। अच्छा, एक और चीज, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है वैसे, पहले फिर भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। कमांड वही है, एंटर किया मैंने, ये देखें यहाँ पे ये वाली फाइल नहीं थी पहले, अब ये फाइल बन गई है, ये है इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जब भी बनेगी उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होगा वो होगा a.out, ठीक है, a.out। अब हमारी इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, पहले जो पड़ी थी वो आई थिंक इन दोनों में से किसी एक की थी। खैर वो अगर आपकी ऑलरेडी इस नेम से पड़ी है तो वो उसी फाइल को रिप्लेस कर देगा आपकी जो न्यू फाइल बननी होगी उसके साथ, ठीक है। अब हमने एग्जीक्यूट करना है इस फाइल को, तो उसका सिंटेक्स है ./ और सिंटेक्स एक मिनट देख लेते हैं, ये देखें ./ और आगे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम है a.out। इसको हम रन करते हैं, ये देखें 2 बार हेलो वर्ल्ड हो गया। हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या था। ये देखें मैंने आपको बताया था फॉर्क का फंक्शन क्या करेगा, ये एक बार तो चलना ही था, ये पेरेंट प्रोसेस ने चलाना ही था, लेकिन इस फॉर्क की वजह से क्या हुआ है, ये 2 बार चला है। क्यों? एक बार पेरेंट प्रोसेस चला है और दूसरी बार फॉर्क ने क्या किया है, उसी पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट एक चाइल्ड बना दिया और उसको भी एग्जीक्यूट किया है, और वो डुप्लीकेट चाइल्ड ने भी फिर से यही एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और वो सेम मेमोरी, सेम रजिस्टर, सेम CPU का जो भी पार्ट वो यूज कर रहा था वो सब सेम ही होगा, चाइल्ड प्रोसेस का भी और पेरेंट प्रोसेस का भी, क्योंकि वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है। तो एक ये था काम हमारा। हम एक बार वो प्रीवियस वाला भी करके देख लेते हैं कोड, ये वाला एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं अब ये वाली डिलीट करती हूँ, हम दोबारा से इसका करते हैं। मैं आपको कोड समझा दूं पहले कोड में क्या हो रहा है। इस कोड में देखें आप stdio.h उसकी अपनी हेडर फाइल है, UniSTD.h हमारी जो है फॉग की फाइल है। देन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ऑफ कर रहे हैं द फॉग ID इज, ये उसका हमारा ये स्पेसिफायर है, आइडेंटिटी स्पेसिफायर %d, ये C लैंग्वेज का सिंटेक्स में आता है। /n हमने यूज किया नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, कॉमा, ये वो फंक्शन हमने लिया है जिससे हमें ये मिलेगा कि पेरेंट प्रोसेस की जो ID थी वो हमें मिल जाएगी इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, बिफोर फॉग कॉल, ये फॉग कॉल से पहले की है, ठीक है। फिर हम करें फॉग को कॉल, उसके बाद हमारा ये कॉल होगा, ठीक है, और printf होगा ये, और PID printf हो जाएगी। अब हम इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले इसकी हम बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट फाइल मैंने डिलीट की थी तो हम दोबारा से बनाएंगे, sudo g++ और उसके बाद हमारा उसका नेम फॉग कॉलन फंक्शन, C की फाइल है हमारी .c, ठीक है। इससे हमारी ये बन गई ऑब्जेक्ट फाइल। अब हम इसको रन करते हैं, अगेन वही है ./a.out। ये देखें फॉर्क ID हमारी ये थी पेरेंट की, ठीक है, बिफोर फॉर्क कॉल फंक्शन, ये भी खोल लेते हैं साथ ही ताकि हम देखें
हुआ क्या है। पहले ये चला है, इससे हमें आईडी मिली है, फिर हमारा ये रन हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, फॉर्क की कॉल हुई है, फॉर्क की कॉल के बाद हमें दोबारा से द प्रोसेस इफ बिफोर फॉर्क इज, फिर ये चला है, ठीक है, और प्रोसेस आईडी हमें मिली है, अगेन वही आईडी है, और फिर आई एम आफ्टर फॉर्क कॉल बिफोर फॉर्क कॉल, मतलब यहाँ बिफोर नहीं आना था, आफ्टर फॉर्क कॉल ही, सॉरी ये वाला आई एम आफ्टर फॉर्क कॉल और बिफोर फॉर्क कॉल द प्रोसेस, आई एम आफ्टर फॉर्क कॉल चला है, उसके बाद क्या चला है, बिफोर फॉर्क कॉल ये चला है, उसके बाद द प्रोसेस इफ, फिर ये चला है, पहले ये चला है, फिर ये चला है, और फिर ये चला है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें यहाँ पे प्रोसेस आईडी क्या आ गई है, एक इंक्रीज हो गई है, इट मीन्स कि एक और प्रोसेस आया है, और वो प्रोसेस इसी का चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये पेरेंट प्रोसेस की थी और ये अब चाइल्ड प्रोसेस की है। हम एक और कोड देखते हैं, और फिर ये भी चला है, ठीक है। तो इस तरह से था, हम एक और करके देखते हैं जिसमें हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि हमारा पेरेंट प्रोसेस जनरेट हुआ है या चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हुआ है, क्या हुआ है। वो कोड हम नेट से लेते हैं एक। अच्छा, एक और चीज़ कि आप जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, उसकी भी कमांड है एक, उसके साथ आपको ये ऑप्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके साथ आपको ऑप्शन यूज करना है, तो आप ये वाला करोगे सिंटेक्स sudo g++, आपका जो भी सोर्स फाइल का नेम है C++ वाला, ठीक है, वो वाला लिखोगे, ये ऑप्शन यूज करोगे -o, और आगे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम जो आप देना चाह रहे हो वो, ठीक है। और फिर जब आप रन करोगे तो ./ और आगे वो नेम दोगे एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो आपने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। इससे ये भी हो जाएगा। और एक और कोड हमने करके देखना था यहाँ पे, gedit, एक न्यू एडिटर खोलते हैं। अच्छा, यहाँ से कोड लेते हैं हम, जिसमें हमें बताएगा कि अगर तो पेरेंट कॉल हुआ है तो ये कॉल कर दे, अगर चाइल्ड कॉल हुआ है तो ये कर दे। जो हमने देखा था कि वो उसकी रिटर्न करता है, वैल्यूज रिटर्न करता है वो। अब देखें ये फंक्शन के थ्रू हुआ है, हम ये वाला करते हैं। कोड मैं आपको समझाती हूँ क्या है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये डेटा टाइप्स का मैंने बता दिया, इसके अंदर अब वो फंक्शन के थ्रू ये फंक्शन जनरेट कर रहा है, वो एक वॉइड फॉर एग्जाम्पल के नेम से उसका फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम एक इंटीजर डिक्लेयर करवा रहे हैं x = 1, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इफ फॉर्क इक्वल टू 0 है, 0 का क्या मतलब था, हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होगा। 0 रिटर्न तब होगा जब हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपका 0 जनरेट होता है इट मीन्स कि आपका चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हुआ है और वो x में इंक्रीमेंट करके हमें बता दे, ठीक है। अगर x में इंक्रीमेंट होगा इट मीन्स चाइल्ड प्रोसेस बनेगा, अदरवाइज क्या करे कि पेरेंट और x में एक माइनस कर दे। तो अभी हम देखते हैं, हमने ये फंक्शन बनाया है, अब हम इसको सेव करके देखते हैं। Ctrl+S, इसका नेम देते हैं चेक पी, ज़्यादा बड़ा नेम नहीं देते हम। फिर चेक पी किया, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फाइल बन गई है। sudo g++, क्या नेम रखा था, चेक पी कैपिटल और .c, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। .a.out, उसका नेम दिया हमने, ये एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसमें कोड में क्या कह रहे थे हम, और हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, हमारा क्या हुआ है, पेरेंट हैज 0 और चाइल्ड हैज 2। हुआ क्या है, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की, फंक्शन में गए, x को एक वैल्यू मिली 1, और यहाँ पे आए फॉर्क को कॉल किया है हमने, फॉर्क का फंक्शन कॉल किया है
और फॉर्क का फंक्शन लिखा है, इट मीन्स कॉल तो होगा और वो क्या करेगा, एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करेगा। चाइल्ड प्रोसेस जनरेट किया तो उसने क्या किया है, एक्स में प्लस प्लस कर दिया, एक्स क्या था 1, अब वो हो जाएगा 2। जब इफ चला है तो एल्स नहीं चलेगा और हमें रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। तो रिटर्न वैल्यू हमें मिल गई, वो हमने सी आउट करवाया था, यहाँ प्रिंट एफ करवाया था, तो हमें चाइल्ड में 2 मिल गया और पेरेंट में 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक किया इसको। बस यही कमांड्स थी हमारी, और कुछ रह ना गया हो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक दो और एग्जांपल्स भी हैं इसकी। अच्छा, PID नहीं यूज किया हमने, ये वाला कोड भी कर लेते हैं। इसी के अंदर कर लेते हैं। अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम एक PID का ये अब डेटा टाइप है, एक उसका एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। उस वेरिएबल में क्या स्टोर करवा रहे हैं, फॉर्क से रिटर्न होने वाली एक वैल्यू, जो हमने कहा था फॉर्क रिटर्न करता है एक वैल्यू जो कि हमें बताता है कि चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हुआ है या पेरेंट प्रोसेस की आईडी उसने दी होगी, या फिर उसने क्या देगा कि अगर चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करने में अनसक्सेसफुल रहा है तो फिर वो उसका भी बताएगा। और अच्छा, अगर हमारा p इक्वल टू -1 आता है तो फिर क्या होगा, printf देयर इज एन एरर while calling fork। माइनस नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब आपका चाइल्ड प्रोसेस नहीं जनरेट होगा और वो अनसक्सेसफुल रहेगा। 0 तब आएगी जब आपका चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होगा। एल्स जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसका मतलब ये है कि हम फिलहाल पेरेंट प्रोसेस में ही हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, इसके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। फिर से यही था ना, अच्छा अब वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है वो यही है, और ये वाली कमांड जनरेट एग्जीक्यूट करेंगे। वी आर इन द पेरेंट प्रोसेस, और पहले वो पेरेंट प्रोसेस का चलेगा, बाद में चाइल्ड प्रोसेस का। हम /n लगा देते हैं ताकि इसका थोड़ा क्लियर हो जाए। बल्कि फॉरवर्ड स्लैश होती है इसकी। ये सिंपल नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए Ctrl+S किया, दोबारा से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाए। ओह, बंद हो गया। CD डेस्कटॉप, हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी थी तो sudo g++, फाइल का नेम था check p.c, पासवर्ड मांग रहा है, बन गई है। इसको रन करना है .\a.out। ओके, वी आर इन द पेरेंट प्रोसेस पहले चलेगा और बाद में चला, क्योंकि पहले तो पेरेंट ही एग्जीक्यूट होगा ना, बाद में उसका फॉर्क जो है वो क्या करेगा, चाइल्ड जनरेट करेगा। ठीक है, पहले एल्स चला, फिर जब फॉर्क चाइल्ड प्रोसेस चला उसके बाद उसने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब था, बस यही चीज़ें थी आज के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।